जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। अभी मैंने देखा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जब से भर्ती आई है तो उसके अलग अलग पदों को लेकर के बच्चों के मन में काफी ज्यादा संशय है कि कौन से पद में यहाँ पर काम का क्या प्रोफाइल रहता है, किसमें कितनी सैलरी मिलती है, किसमें प्रमोशन फास्ट है, किसमें प्रमोशन स्लो है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं आगे चल करके एसएससी या यूपीएससी की परीक्षाओं को लेकर के तो हमारे लिए कौन सा पद चुनना बेहतर होगा। अगर हम आगे पावर या भौकाल की तलाश में अगर हम हैं तो हमारे लिए कौन सा पोस्ट बेस्ट होगा। ठीक है, साथ में कौन ऐसे पद हैं जिनके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। तो ये तमाम तरह की जितनी भी बातें हैं मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं और इसको देखने के बाद में जो फॉर्म भरने के लिए आपको क्लैरिटी जो मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी और चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो पोस्ट ऑर्डर भरा है गलत भर दिया तो बाद में जब करेक्शन का विंडो खुलेगा तो आप उसके अंदर भी उसको लेकर के सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में ही अपने पोस्ट प्रेफरेंस को भरे, बिना इसको देखे अपना पोस्ट प्रेफरेंस आप ना भरे, ये मेरे भाई आपको सलाह होगी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और एक एक करके मेरे भाई सारे पदों के बारे में जानेंगे जो आपकी इस भर्ती में आई है और हर चीज उसके बारे में, चाहे उसकी सैलरी है, चाहे उसकी प्रमोशन है, चाहे उसका वर्क प्रोफाइल है, हम लोग एकदम डीप डाइव करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातों को हम समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पद है आप लोगों का वो है मेरे भाई यहां पर सिविल पुलिस, जिसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं नागरिक पुलिस, जो आसान भाषा में कहे तो आपको वर्दी में दिखती है, हर जगह मौजूद होती है और जिसको लेकर के बच्चों के मन में सबसे ज्यादा क्रेज होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में सबसे ज्यादा पावर है, डायरेक्ट पब्लिक कांटेक्ट है, 100% जो काम है वो लोगों के साथ और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के है, तो लोगों की इच्छा सबसे ज्यादा इसमें जाने की होती है। अगर हम बात करें तो पुलिस की रीढ़ की हड्डी इसीलिए कही जाती है क्योंकि जब भी कोई नियम हो गया, कानून हो गया, कोई भी चीज अंत समय तक, अंत लेवल तक पारित करना होता है, गांव गांव चप्पे चप्पे तक पहुंचाना होता है, तो वहां पर आपकी यही वाली पुलिस काम आती है। ऊपर से आदेश आएगा डीसीपी, फिर उसके बाद एसएचओ, फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर, और इस तरीके से करते करते जो कड़ी होती है इस पूरे प्रणाली में, मुख्य धारा में, वो मेरे भाई आपका यही वाला पद होता है, नागरिक पुलिस। ठीक है, जैसे कोविड के समय आप देखोगे हर जगह पर जो तैनाती हुई या कहीं पर कोई भी चीज फॉर्मुलेट करना होता है तो नागरिक पुलिस ही मेरे भाई मुख्य रूप में आपको सामने देखने को मिलेगी। इनका जो वर्क प्रोफाइल में सबसे मेन काम जो होता है वो होता है एफआईआर को लिखना, ठीक है, विवेचना करना यानी इन्वेस्टिगेशन करना, कहीं ना कहीं रपट लिखना, गश्त करना, पेट्रोलिंग करना, मतलब कहीं ना कहीं डेस्क जॉब भी है, प्रोफाइल जॉब भी है। अगर आप देखेंगे तो ये पुलिस में जो मेरे भाई थाने के अंदर तैनात होते हैं वो सारा पेपर वर्क करते हैं और जो ग्राउंड पर होते हैं वो वहां जाकर के इन्वेस्टिगेशन करना, गश्त लगाना, पेट्रोलिंग करना और अपने मुखबिरों से सारे खबर को इकट्ठा करके ऊपर तक पहुंचाना हो जाता है। ठीक, इसमें यहां पर आपके लिए बढ़िया हाइट, बढ़िया वेट और बढ़िया सारी चीजें चाहिए होती है क्योंकि जब आप पब्लिक डीलिंग करते हो तो वहां पर आप ऐसे नॉर्मली नहीं रह सकते, आपको अपना शारीरिक मेजरमेंट बहुत बेहतर रखना पड़ता है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का जो काम होता है वो इनके हाथ में होता है। जैसे कि झगड़े को सुलझाना हो गया, कहीं पर जुलूस निकल रहा है तो वहां की सुरक्षा हो गई, कोई वीआईपी नेता आ रहा है या कहीं पर जैसे आप देख सकते हैं कुंभ का मेला हो गया, तो इनमें पूरी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है उसका जो अंत कड़ी होता है वो मेरे भाई यहाँ पर नागरिक पुलिस ही आपकी हो रही होती है। इनमें थोड़ा नागरिक पुलिस वालों को सबसे ज्यादा बेनिफिट तब मिल जाता है जब वो वीआईपी सिक्योरिटी में लग जाते हैं। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि कोई कांस्टेबल अगर मान लीजिए किसी हाई कोर्ट जज के अंडर की सुरक्षा उसकी कर रहा है तो उसके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। उसका अगर पर्सनल भी कोई काम है किसी भी डिवीजन में, किसी भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में है, तो बड़े आराम से फोन करके वो ये कह सकता है, हाँ जी भाई साहब, यहाँ पर हाई कोर्ट के जज साहब के यहाँ से हम बात कर रहे हैं और हमारा ये छोटा सा काम है, आप कर दीजिए, और वहां आपकी थोड़ी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। या अगर आप किसी मंत्री, किसी नेता के मेरे भाई यहाँ पर सुरक्षा में लगे हुए हैं तो आपके लिंक उनके साथ बेहतर हो जाते हैं और उनके नाम पर आप कई सारे काम भी करवा लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर कि इसको लेकर के लोगों के मन में ज्यादा रुझान होता है कि भैया हमको चाहिए तो यही वाला जो पद है वो पहले चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पावर भी मिल जाता है और अच्छा खासा पैसा भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जीवन में इस बात को याद रखिएगा, जहां जहां पर पावर और जहां जहां पर पैसा आएगा वहां वर्क लाइफ का जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। इसमें आपकी ड्यूटी कभी दिन में भी लग सकती है, कभी ड्यूटी आपकी रात में भी लग सकती है। इसीलिए अक्सर ऐसे नौकरियों को 24 घंटे की ड्यूटी मानी जाती है कि आपको कभी भी हो सकता है लगातार 24 घंटे भी काम करना पड़ जाए और अगले एक दिन ऑफ मिल जाए, या हो सकता है 12-12 घंटे का शेड्यूल, 6-6 घंटे का शेड्यूल। वो डिपेंड करता है कि जिस क्षेत्र में आप तैनात हैं वहां का मेरे भाई सिस्टम क्या है।
अगर बहुत सेंसिटिव जोन में है तो हमेशा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको अपने त्योहार, अपने पर्व में छुट्टियां नहीं मिलती हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपका त्योहार, आपका ऑलमोस्ट सारा टाइम आपके डिपार्टमेंट के साथ में या लोगों के साथ में बीत रहा होता है। बहुत कम ऐसा वक्त होता है कि आप ये सोच पाएं कि त्योहारों में हम अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो कॉल पर आप बात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम मौके होते हैं कि आप उनके साथ जाकर के सेलिब्रेट कर पाए। शुरुआती दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे जब एक थाने में कई सारे सब इंस्पेक्टर्स होते हैं तो एक आधा जो है वो छुट्टी पर लेकर के अपनी जिंदगी जी भी सकता है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये बहुत रेयर केस देखने को मिलता है। स्पेशली जब से यूपी में योगी सरकार आई तब से प्रशासन को उन्होंने काफी ज्यादा टाइट किया और इसके कारण यहाँ पर जो लोग हैं उनकी ऐसी तैसी हो गई है मेरे भाई डिपार्टमेंट में। ये पर्सनली मैं उनसे बात करने के बाद में ही मैं आपको बता पा रहा हूँ कि सर पहले थोड़ा रिलैक्स था लेकिन अब नहीं है। अब यहाँ भागना, वहां भागना, ये संभालना, वो संभालना, ठीक है। और कम लोगों के ऊपर में प्रेशर ज्यादा हो गया, इसीलिए बार बार इसकी वैकेंसी लाई जा रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोगों की भी सरकार से गुहार है कि आप हमसे जो है 4-4, 5-5 लोगों के बराबर का काम करवा रहे हो, तो ऐसा ना करा करके और तैनाती की जाए। और इसीलिए तैनाती बार बार निकल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओगे और आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल होगा, लेकिन पैसा और पावर भी इसी में है, ठीक है। समाज में जो एक रोला आप काटते हैं मेरे भाई दरोगा का या कांस्टेबल का, वो एक अलग ही लेवल पर होता है और वो आपको यहीं पद आपको देखने को मिलता है। इसमें अगर हम बात करें पैसे को लेकर के कि पैसा कितना मिलेगा, तो मेरे भाई ये सारा पेमेंट मिला करके एट द एंड में शुरुआती दौर में जो आपके हाथ में पेमेंट आता है वो 33,625 आता है। इसमें जो होता है आपको महंगाई भत्ता मिलता है, आपको रहने का पैसा मिलता है, आपको यहाँ पर जो कपड़े होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, उसका पैसा मिलता है, और बाद में आपका एनपीएस यानी पेंशन जो होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, वो कट करके मेरे भाई फाइनली आपके हाथ में 33,000 की पेमेंट आती है, ठीक है। ये जितने भी रिस्की नौकरियां होती हैं, चाहे वो पुलिस की हो या वो आर्मी की हो, इनमें 12 महीने के जगह पर 13 महीने की सैलरी मिलती है और मार्च का जो महीना होता है उसमें सैलरी आपकी 2 बार आती है, ठीक है। ये रिस्क अलाउंस एक होता है, उसके आधार पर मेरे भाई यहां पर ये मिल रहा होता है, ठीक। इस बात को मेरे भाई यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमोशन को लेकर के कि यदि आप इस पद को चुनते हैं तो आप प्रमोट होकर के कहां तक जा सकते हैं और कितने समय में जा सकते हैं, तो जब हम उसकी बात करें तो शुरू में जब आप लगते हैं तो आप कांस्टेबल यानी सिपाही के पद में लगते हैं, ठीक है। ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपका अच्छा है, काम बहुत बढ़िया से आप कर रहे हैं, तो 10 से 12 सालों के बाद में मेरे भाई आप यहां पर हेड कांस्टेबल के पद में लग जाते हैं, जिसे हम हवलदार भी कहते हैं, और फिर उसके कुछ सालों के बाद में प्रमोट होकर के आप सब इंस्पेक्टर तक भी जा सकते हैं। इसके आगे आपकी प्रमोशन नहीं होती है क्योंकि तब तक आपकी उम्र हो चुकी होती है, ठीक है, और आपका रिटायरमेंट कहीं जा चुका होता है। तो बहुत कम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं और ज्यादातर लोग यहां तक हेड कांस्टेबल तक वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। फास्ट ट्रैक मतलब इसकी प्रमोशन को लेकर के एक और बातें हैं, या तो आप कुछ मत करिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखिए, सर्विस अपनी करते रहिए, तो आप प्रमोट होकर के यहां तक चले जाएंगे। नहीं तो मेरे भाई बीच में एक और भी प्रणाली है कि नौकरी के 3 से 5 सालों के बाद में आप डिपार्टमेंटल परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप डिपार्टमेंटल परीक्षा दे देते हैं तो आप मेरे भाई सीधा यहाँ पर जो है सिपाही से लेकर के आप सब इंस्पेक्टर तक डिपार्टमेंटल परीक्षा दे करके हो सकते हैं, सीधा यहाँ प्रमोट हो सकते हैं। आपको बीच की जो ये कड़ी है हेड कांस्टेबल वाली, इसको बाईपास करके सीधा सीधा आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम लोग नौकरी करेंगे और 3 से 5 सालों के बाद में जब हम एलिजिबल हो जाएंगे तो हम यहाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, पिछली 2 भर्तियों का आप आलम देख लीजिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम के ऊपर में हमेशा कोर्ट केस हो गया है, ठीक है। और वो मेरे भाई यहाँ अभी मामला कोर्ट में चल रहा है कि भैया जो लोग दिए या तो उसमें कोई लफड़ा हो गया, कोई धांधली हो गई, कुछ ना कुछ हो गया, जिसके कारण लोग यहाँ पर अभी तक ये नहीं बन पाए। तो इतना आसान भी नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो आपको फायदा होता है ये 3 से 5 सालों के बाद में होता है। तो नौकरी से लेकर के ये 3 साल का जो गैप होता है, इसमें आप पढ़ाई बहुत भूल चुके होते हैं, आप काम के ऊपर में फोकस्ड होते हैं, फैमिली के ऊपर में होते हैं। तो 100 लोगों में से 5 या 10 लोग ही मेरे भाई ऐसे होते हैं जो बाद में यहाँ पर इतनी चीजें याद होती हैं और जहमत उठा पाते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देने की, क्योंकि जब आप उस समय काम कर रहे होते हैं तो वर्कलोड भी ज्यादा हो रहा होता है और कहीं ना कहीं मेरे भाई उस समय तैयारी करना अपने आप में एक पहाड़ होता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी करते हैं और कर रहे हैं, तो अभी आप देखो मामला कोर्ट में है, अभी यहाँ पर हो सकता है रिजल्ट आ जाए फेवर में, हो सकता है नहीं आए, तो ये थोड़ी एक मुश्किल वाली बात है। तो मैंने आपको पहले ही क्लैरिटी दे दी ताकि आपके मन में ये ख्याली पुलाव ना रहे हम जी ऐसे बन जाएंगे। ये थोड़ा अभी मामला पर्टिकुलरली यूपी पुलिस में मुश्किल है, बाकी पुलिस में ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी जो है हम बात करें तो मुश्किल है,
ठीक। दूसरे पद की अगर हम बात करते हैं तो जिसे हम कहते हैं पीएसी मेरे भाई, जिसको एक्शन फोर्स भी यहाँ पर कहा जाता है। इनका जो मेन काम होता है बच्चों, वो यहाँ पर ये होता है कि बटालियन वाली पूरी जिंदगी होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है थाने में नहीं होते हैं, आप बटालियन यानी कैंप में रहते हैं। जैसे आपने जीडी वालों के कैंप देखे, आर्मी वालों के कैंप देखे हैं, तो वैसे ही इनका भी एक अपना क्षेत्र में कैंप बना होता है, वहीं पर ये रहते हैं। वहां उठने का अपना शेड्यूल, उसका परेड होगा, उसकी सारी चीजें होंगी, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है। आपके काफी सारे लोग आपके साथ में रह रहे होते हैं। इसमें कहीं पर भी पब्लिक डीलिंग कुछ भी नहीं होता कि रोज सुबह की भसड़बाजी या शाम की भसड़बाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिक्स रूटीन है, तरीके से आपको उठना है, तरीके से आपको वहां खाना मिल जाएगा। तो रहने की, खाने की सुविधा कैंपिंग में ही आपकी करा दी जाती है। रूटीन वाली जिंदगी हो जाती है, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पर नहीं होता है। कई बार जरूरत पड़ती है तो एक जिले से दूसरे जगह मूवमेंट आपकी चलते रहती है, और जितने भी आप मूवमेंट करते हैं तो उसका ट्रेवल अलाउंस यानी टीए आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट तक जाना है तो उसका मेरे भाई अलाउंस भी आपको वहां पर मिल रहा होता है। इनका मुख्य जो काम होता है वो क्या होता है, तो अब पीएसी का जो सबसे मेन रोल है वो है मेरे भाई दंगा को रोकना, या फिर मेला हो गया, चुनाव हो गया, कहीं पर भी हो गया, वहां तैनाती की जाती है। अयोध्या की मंदिर हो गई, काशी का मंदिर हो गया, वहां पर इनकी तैनाती होकर के वहां की वो सुरक्षा दे रहे होते हैं। तो बड़े प्यारा एक सिस्टम बनाया गया कि जैसे लोगों को डील करना है तो मेरे भाई कांस्टेबल लोगों को लगा दो, स्पेशल ड्यूटी कहीं पर लगानी है। जैसे अभी मानो यहाँ पर एग्जांपल कुंभ का मेला था, तो उस समय प्रयागराज में लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ी। कुंभ का मेला खत्म हुआ तो वो लोग वहां पर परमानेंट थोड़ी रहेंगे, अब उनको कहीं और भेजा जाएगा। तो माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह, मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहे, एक ऐसी फोर्स बनाई गई कि जहां पर जब जरूरत पड़ेगी वहां इनको भेजेंगे, और रिजर्व में अपने बटालियन में इनको हम रखे रहेंगे, कैंप में इनको रखे रहेंगे। फटाफट फोन आया, वहां भेजना है, तैयारी वहां की बनाई, वहां चली गई, वहां सुरक्षा देखा, फिर वापस बैक टू बटालियन, फिर रिजर्व में है, फिर कहीं और जरूरत पड़ी, फिर वहां भेजा। तो इस तरीके से जो जिंदगी है इनकी चल रही होती है, इसलिए इसमें पब्लिक से कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती है। ठीक है, और जब मूवमेंट नहीं होता है तो आप अपने कैंप में रिजर्व होते हैं। इसमें जब आप कैंप में होते हैं तो आपके पास में प्रॉपर समय होता है अपने घर वालों से बात करने का, अपने पढ़ाई के ऊपर में पूरा ध्यान देने का। ठीक है, और जब जब मूवमेंट हो रही होती है तो उसका एक भत्ता जो है वो आपको अलग मिल रहा होता है। इसलिए जब इसमें सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी मेरे भाई जैसे सिविल वालों की 33,000 के करीब में सैलरी आती है, इनकी भी सैलरी लगभग उतनी होती है, बस थोड़ा सा सैलरी इनका ज्यादा बन जाता है। क्यों ज्यादा बन जाता है, क्योंकि मेरे भाई ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से जो ऑफिशियल आपके अकाउंट में आता है वो सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वो टीए आपको जो है ट्रैवल अलाउंस आपको मिल जाता है अलग अलग जगह पर जाने का। मतलब अगर महीने में 2-3 ट्रैवल भी आपने कर लिया तो अच्छा खासा 4-5 हजार का आपको अलाउंस वहां मिल जाएगा, और जिससे आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक, अगर हम बात करें मेरे भाई पीएससी वाले ज्यादा क्यों कमाते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि उनके ज्यादा कमाई का रीजन यहाँ पर क्या है। तो जैसे आपने देखा कि कांस्टेबल वालों के प्रमोशंस होते हैं और वो सब इंस्पेक्टर तक जा सकते हैं, तो क्या पीएससी वाले भी वहां पे जा सकते हैं? तो देखिए, वो एक अलग विभाग है, उसकी प्रमोशन की प्रणाली अलग है, उसके कार्य की शैली अलग है। ये एक अलग विभाग है तो इसकी प्रमोशन की प्रणाली अलग होगी। इसमें जब आप लगते हैं तो पीएससी कांस्टेबल पे लगते हैं, फिर मेरे भाई वहीं 10 से 12 साल वाली कहानी है, फिर उसके बाद आप हेड कांस्टेबल में लग जाते हैं। वहां भी हेड कांस्टेबल में लगता है, यहाँ भी हेड कांस्टेबल में लगता है। वो विभाग अलग है और ये विभाग अलग है। जैसे एग्जांपल, आप बटालियन में है तो ऐसा नहीं है कि बटालियन में सारे कांस्टेबल ही होते हैं, नहीं। बटालियन में कमांड करने के लिए कांस्टेबल होता है, उसको ऊपर कमांड करने के लिए हेड कांस्टेबल होता है, फिर उसके ऊपर कमांड करने के लिए प्लाटून कमांडर होता है, और सबसे ऊपर होता है कंपनी कमांडर। ये सारे नियम और तरीके बताता है कि किस बटालियन को मुझे कितने यूनिट को कहां भेजना है, फिर उसको लागू ये करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके पास होता है। तो शुरुआती दौर में आप यहां पर होते हैं और धीरे धीरे कर करके आपका मेरे भाई यहां पर प्रमोशन होते जाता है और आप इस पद तक भी पहुंच जाते हैं। और जैसे जैसे प्रमोशन होगा आपके पावर और भी बढ़ेंगे और आपका सैलरी यानी पैसा जो है आपका मेरे भाई और भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत यहां पर यह है क्योंकि देखो, जो डिपार्टमेंट ग्राउंड पर होती है, ज्यादा एक्टिव होती है, हमेशा मेरे भाई नजरों में रहती है सरकार के, ठीक है, और एक सिस्टम के नजरों में रहती है, उनमें प्रमोशंस बड़े फास्ट होते हैं। और जिन डिपार्टमेंट्स की मेरे भाई थोड़ी सुस्ती अवस्था में कह लीजिए कि जरूरत पड़ा तो बहुत काम, जरूरत नहीं पड़ा तो एकदम शांत, वहां डिपार्टमेंट थोड़ी धीरे पड़ जाती है। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो पीएससी का प्रमोशन सिविल पुलिस के मुकाबले थोड़ा सा स्लोअर होता है, थोड़ा कम हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो एक पद भी कम होते हैं। ठीक है, अब यार एक बटालियन के अंदर में तुम कितने प्लाटून कमांडर को रख सकते हो, तुम मेरे भाई यहाँ पर कितने कंपनी कमांडर को रख सकते हो। तो इसीलिए वहां पर जब ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती तो प्रमोशन थोड़ा यहाँ पर स्लो होते हैं।
ठीक, बाद में मैं बताऊंगा आपको कि कौन से लोगों के लिए कौन सी वाली नौकरी बेस्ट है। अभी सिर्फ और सिर्फ उस पद के डिटेल को बता रहा हूं। बाद में बताऊंगा यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ये चूज करना चाहिए, यदि आप पावर चाहते हैं तो ये चूज करना चाहिए, वो एंड में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो आपका कांस्टेबल का भर्ती आया उसमें बड़ा प्यारा एक पद आपको देखने को मिला, वो था एसएसएफ का। और एसएसएफ की इस समय जो चर्चा है, जो क्रेजीनेस है, वो नेक्स्ट लेवल पे है। सबसे ज्यादा एसएसएफ को लोग डिमांड में लेकर के आते हैं जीडी की नौकरियों में, कि भैया एकदम जो है मंत्रालयों में सुरक्षा हमारी लगेगी, वर्क लाइफ बैलेंस बना रहेगा, बढ़िया टाइम पर जाएंगे, बढ़िया टाइम से आएंगे, पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। और वीआईपी सिक्योरिटीज में ज्यादातर ये रहते हैं। तो जैसे वो मेरे भाई क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, और ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है। तो जैसे उनमें उनका अपना एसएसएफ है, वैसे ही यहां पर यूपी में भी इनका अपना अपना एसएसएफ है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिनका मेन काम जो होता है वो सीआईएसएफ की तरह होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जहां जहां पर सुरक्षा प्रदान करती है, तो एक विभाग उन्होंने बना रखा है सीआईएसएफ का, उसके माध्यम से वो कंट्रोल करती है। एयरपोर्ट पे आप देखोगे तो जितने आर्मी वाले वो सीआईएसएफ में आते हैं, मेट्रो में देखोगे सारे सीआईएसएफ वाले आते हैं। तो भैया राज्य सरकार अपनी सुरक्षा करने के लिए केंद्र सरकार से थोड़ी मेरे भाई लोगों की तैनाती करवाएगी। दिल्ली ही ऐसा एक राज्य है जहां दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, बाकी जितने भी राज्य हो जाते हैं सारे के सारे पुलिस, सारे के सारे कमांडिंग, सारी की सारी चीजें, जैसे एसटीएफ हो गया, वो सारे के सारे कौन होता है, स्टेट गठन करता है। वो सारा कंट्रोल स्टेट के मुख्यमंत्री के अंदर में होता है। सीबीआई सेंट्रल में होता है और एसटीएफ से स्टेट में होता है। उसी तरीके से जो एसएसएफ है मेरे भाई, ये सुरक्षा के तर्ज पर बनाया गया। जब मीटिंग बैठी और जब ये देखा गया कि ठीक है भाई, यहां पर जो है भारत के अलग अलग राज्यों को पहुंचाने के लिए हमने सीएसए बनाया, तो राज्यों ने, अपने मुख्यमंत्री ने अपनी परेशानियां भी केंद्र के आगे रखी कि यार हमारा क्या, हमारे में भी तो बहुत सारी जगह पर सुरक्षा देनी है, हम भी तो मेट्रो चलाते हैं, हमारी मेट्रो में कौन सुरक्षा देगा। तो उस समय अलग अलग जगह पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरे भाई यहां बना दिया गया एसएसएफ, कि हर राज्य का एक अपना एसएसएफ होगा, जिनका मुख्य मेरे भाई प्रणाली होगा, मुख्य कार्य प्रणाली होगा कि मेट्रो स्टेशन पर ये सारी सुरक्षा दे रहे हैं, एयरपोर्ट पर ये सुरक्षा दे रहे हैं, हाईकोर्ट पर ये सुरक्षा दे रहे हैं, राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया और गोरखनाथ मंदिर हो गया, ये सभी जगहों पर इनकी सुरक्षा मेरे भाई लगा दी जाती है। वहां पर भारी संख्या में ये तैनात भी होते हैं और आपस के कोऑर्डिनेशन और सहमति से ये सारी चीजों को करते हैं, ठीक है। और ये क्यों बनाया गया मैं आपको बताता हूं। सीआईएसएफ वाले भी चाहते आते तो मेरे भाई वो भी यहां पर जो है ड्यूटी दे सकते थे, बट होता क्या है कि सीआईएसएफ की कॉन्स्टेंटली मूवमेंट होते रहती है, और ऐसे केस में क्या होता है कि आपकी पोस्टिंग अगर मान लीजिए कर दी जाती है, तो आपको वहां का आबो हवा पता चल जाता है, लोकल लैंग्वेज पता चल जाता है, पता चले 10 दिन आपको काशी विश्वनाथ में रखे, 10 दिन राम मंदिर में रखे, जब तक आप सीखे कि वहां सुरक्षा करनी कैसी, आपकी पोस्टिंग बदल गई। इसीलिए मेरे भाई यहां पर हर राज्य का अपना एक एसएसएफ बना दिया गया कि आप यहां रहिए, आप यहां फिक्स परमानेंट पोस्टिंग कर देते हैं इस क्षेत्र में कुछ समय के लिए, और आप समझ करके वहां की सुरक्षा मेरे भाई वहां पर दे रही है। तो देखिए यहां इनका जो मेन काम होता है, जो पूरा एक आंख होता है, जो दिमाग होता है, वो पूरी तरीके से चेकिंग और फ्रिस्किंग पर होता है कि कहीं पर किसी भी तरीके से कोई भी हमला ना हो जाए। इनको ऊपर से आदेश मिलते हैं और उस तरीके से यहां पर ये पूरा वीआईपी सिक्योरिटी अपनी दे रहे होते हैं। ज्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है, लोगों से फालतू की बातें नहीं है, सिर्फ फोकस अपने इंटेलिजेंस, इनपुट और सुरक्षा के ऊपर में। 8 घंटे की एक जबरदस्त सी ड्यूटी होती है, ठीक है। पहले शिफ्ट में किसी और की, फिर दूसरे में किसी और की, तीसरे में किसी और की, इस तरीके से करके 24 घंटे में अलग अलग लोगों की शिफ्ट लगा करके ये पूरा कराया जाता है। और बड़ी शांति की ड्यूटी होती है। मैंने कहा ना कि आपको सिर्फ अपने दिमाग पर काम करना है और लोगों के ऊपर में नजरें रखनी है, आपको फालतू की किसी से कोई बातें नहीं, ना किसी का कोई मतलब बनता है। मीटिंग्स होती हैं अपने कमांडर्स के साथ में, आप उसको फॉलो करते हैं और इस तरीके से आप सुरक्षा दे रहे होते हैं। तो इसमें जो सैलरी बन जाती है बच्चों, वो 34,000 से लेकर के 36,000 तक की आपकी बन जाती है, ठीक है। और सबसे मजे की बात यहां पर यह कि एसएसएफ की पोस्टिंग हमेशा बड़े शहरों में होती है। मतलब जैसे आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कहां देहात में पोस्टिंग हमको भेज दिया, कहां पर मेरा जिंदगी एकदम नरक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब पोस्टिंग शहर में होती है ना, तो जब छुट्टियों का वक्त होता है, जैसे संडे की छुट्टी है या कोई और छुट्टी है, तो उस समय आप उस शहर के मॉल घूम सकते हैं, अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, घर वालों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा अपने जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, अच्छा खाना आपको मिल जाता है, और ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। शुरू में तो आप नौकरी के लालच में होते हैं, कैसे करके नौकरी मिल जाए, लेकिन जब पैसा आ जाए और तुम्हें खर्च करने के लिए अच्छी जगह ना मिले, अच्छा खाने के लिए जगह ना मिले, तो वहां पर वो बड़ा कचोटता है। इस नौकरी में तुम्हें ये नहीं मिलेगा, पैसा रहेगा, अच्छे शहर भी मिलेंगे, तो अपने हिसाब से अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, महिला मित्र या जो भी है तुम्हारे, उनके साथ अच्छी अच्छी जगहों पर जा सकते हो, घूम सकते हो। ये बड़ा फायदा मेरे भाई यहाँ पर इसमें देखने को तुम्हें मिल जाता है। सैलरी फिक्स है, एक्स्ट्रा भागदौड़ नहीं है, भागदौड़ नहीं है तो खर्चा नहीं है, और बढ़िया जिंदगी मेरे भाई यहाँ पर हो जाती है। तो एसएसएफ लोगों की प्रायोरिटी होती है। इसमें अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो मेरे भाई बड़ा जबरदस्त है। इसमें मैं
आपको बताऊंगा फायदा। देखो ये डिपार्टमेंट पहले नहीं था, अब ये डिपार्टमेंट अब बना। अब इसमें बना तो देखो जैसे क्या होता है कि तुम कहां पर लगते हो, कांस्टेबल में, उसके कई सालों के बाद में लगते हो हेड कांस्टेबल में, और उसके कई सालों के बाद में इसमें भी सब इंस्पेक्टर पद पे लगते हो। क्योंकि मैंने क्या कहा, कोई भी अगर एक प्लाटून बना दी जाती है तो ऐसा नहीं है उसको खाली कांस्टेबल रन करेगा, नहीं। जैसे अगर कोई कंपनी होती है तो उसमें एम्प्लॉय होते हैं, फिर उसका एक हेड होता है, फिर उसका एक हेड होता है जो कमांड पास कर रहा होता है। तो ये भी तो एक बटालियन है। इसमें भी मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, इनको कमांड करने वाले ये होंगे, इनको कमांड करने वाले ये होंगे। तो हर जगह बस ये क्या होता है, ये 100 लोग होते हैं, ये 10 होते हैं और ये 2 होते हैं कि भैया एक के अंडर में इतने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के अंदर में इतने कांस्टेबल, इस तरीके से करके रेशियो में बांट करके इसको बनाया जाता है। तो जब इसको बनाया जाता है तो अभी ये विभाग नया है, इसमें कहीं और से उठा करके लोगों की भर्ती नहीं हुई है। तो नहीं हुई है तो इसका मतलब इसी के लोग मेरे भाई प्रमोट होकर के यहाँ पर जाएंगे, और जब इसी के लोग प्रमोट होकर के जाएंगे तो यहाँ पर प्रमोशन जो होगा बड़ा गदर होगा, बड़ा फास्ट होगा, बड़ा जल्दी होगा। यही 10 साल बाद 12 साल बाद अगर हो जाए, सारा सिस्टम सेट हो जाए, जब हर कुर्सी पर कोई ना कोई बैठा हुआ है, उस समय फिर प्रमोशन धीरे धीरे वो स्लो हो जाएगा। तो ये बात भी मैंने यहाँ लिख दिया कि बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी यहाँ प्रमोशन को लेकर के। और प्रमोशन जैसे बढ़ा, मतलब 3 दोस्त अगर ज्वाइन करते हैं, एक रूममेट है, 3 रूममेट हैं, तीनों ज्वाइन करता है, जो है पीएससी ज्वाइन करता है, कांस्टेबल ज्वाइन करता है, एसएसएफ ज्वाइन करता है, तो 5 से 6 साल के बाद के सर्विस में मेरे भाई ये वाला बंदा अच्छी पद पर आ चुका होगा, और हो सकता है जो दूसरा वाला दोस्त होंगे बाकी सारे उनसे 1.5 गुना या 2 गुना भी कमा रहा होगा, और पावर भी अच्छा खासा होगा। मैं आपको ये बता दूं क्यों, क्योंकि ये विभाग अभी नया है। ठीक है, ये तो सारी बातें हो गई कॉमन हमारा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब इससे हट करके हम अपनी यहाँ पर बहनों के लिए भी आते हैं, फीमेल बटालियन, और उनके लिए भी हम समझाते हैं कि ये फीमेल बटालियन में आपको क्या क्या फायदा मिलता है, क्या पैसा मिलता है, कितनी सारी चीजें मिलती हैं। तो फीमेल बटालियन पर अगर हम चर्चा करें मेरे भाई तो समझो, फीमेल पुलिस शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने फीमेल बटालियन किया है। और बटालियन और पुलिस में फर्क क्या होता है? पुलिस की जो तैनाती होती है वो स्पेशल जो थाने बने होते हैं उसमें होती है, और जो बटालियन की तैनाती होती है मेरे भाई वो अपने बैरक्स में रहते हैं। ठीक है, और वहां से मेरे भाई उनको अलग अलग क्षेत्र में भेजा जाता है। जैसे मैंने कहा कुंभ हो गया तो वहां भेजेंगे, राम मंदिर हो गया तो वहां भेजेंगे। फीमेल बटालियन का जो काम होता है थोड़ा सा पुलिस और बटालियन, देखो बटालियन से ऊपर और पुलिस से नीचे का हो जाता है। हुआ क्या कि बीच में क्या हुआ, अलग अलग जगह पर मेरे भाई महिलाओं के ऊपर में अलग अलग तरह के केसेस सुनने को मिले। ठीक है, कि जैसे मानो एसिड अटैक हो जा रहा है वहां पे, या महिलाओं की रैगिंग हो जा रही है, या कोई छेड़खानी हो जा रही है। और जब वो महिला मेरे भाई क्या होता था कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जाती थी, तो जो ऊपर के अधिकारी होते थे वो उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते थे, या यूं कहिए कि जो गांव देहात की महिलाएं होती थी वो खुल करके उनके आगे सारी बातों को नहीं रख पाती थी। तो ये सरकार के लिए बड़ा चिंतन का विषय बना। वहां पर उन्होंने गहन अध्ययन किया कि यार हम क्यों ना ऐसा करें कि महिला ही महिला को सुरक्षा दे, और यहाँ पर ये सीख दे कि देखो हम जो है, हम रात में गश्ती करते हैं, हम 12 बजे 1 बजे 2 बजे हम भी सड़कों पर घूमते हैं, और हम कितने सुरक्षित है, तो तुम भी हो सकते हो, तुम्हारे लिए भी सुरक्षा दिया जा सकता है। और यकीन मानिए एक महिला का दर्द एक महिला से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जब इस बात को राज्य सरकार ने समझा तो उसके बाद में यहाँ पर ये फोर्स लाया गया, बटालियन, फीमेल बटालियन, जिनका मेरे भाई यहाँ पर 3 स्पेशली इनके बटालियंस बना दिए गए। पहला कहां पर, लखनऊ में, जिसे उदा देवी बटालियन कहा जाता है, दूसरा गोरखपुर में जिसे झलकारी बाई कहा जाता है, और तीसरा बदायूं में जिसे अवंती बाई कहा जाता है। और इनको ड्यूटी क्या दी गई, तो भैया महिला जितनी हो गई, जैसे मान लीजिए कोई महिला मंत्री है, अब कोई महिला मंत्री की सुरक्षा कोई पुरुष व्यक्ति कैसे कर सकता है, आप ये बताओ। मान लीजिए कोई ये सांसद ही है, एमएलए है, वहां पे महिला होती है, बताती है मैडम साड़ी थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ठीक है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पुरुष वहां जहां रहेगा अपना लक्षण दिखाना शुरू करेगा। ये वाला केस हो जाता था। तो बनाया गया कि भैया जितनी भी महिला, जैसे कोई महिला जज है, अब उसके साथ गाड़ी में बैठ करके 6 घंटे का सफर करना है, 7 घंटे का करना है, तो महिला बेहतर उसको समझ सकती है, तो इसलिए यहाँ पर इनमें ड्यूटी लगा दी गई। साथ में मेलों में एंटी रोमियो स्क्वाड और चेकिंग, ये रोमियो जो है थोड़े ज्यादा प्रचलित है यूपी में, एकदम छेड़खानी में एकदम, और मैडम नंबर दे रही हो क्या, चलती हो क्या 9 से 12, ये वाली जो कहानियां पहले ज्यादा चलती थी, अब आप देखो यहाँ पर ये थोड़ा कम चलेगी। मैं बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद की बात नहीं कर रहा हूं मैं मेरे भाई, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर महिला बटालियनों की, जिन्होंने इस हद पर काफी बढ़िया से काम किया, बढ़िया तरीके से। आओ बेटा तुमको घुमा के लेके आते हैं थोड़ा एक बार यहाँ पर जो है बैरक से। ठीक है, मेट्रो और एयरपोर्ट पर भी बढ़िया तरीके से सुरक्षा, क्योंकि आप देखिए जब आप मेट्रो में घुसते हैं 2 तरह की चेकिंग होती है, पुरुषों की चेकिंग अलग होती है, महिलाओं की अलग होती है। तो पुरुष की चेकिंग करता है, महिला महिला की करती है। तो जो महिला चेकिंग कर रही होती है वो नियुक्ति कहां से होता है, इन्हीं से होता है, इन्हीं बटालियन वाले लोग मेरे भाई वहां जाकर के कर रहे होते हैं। और सिविल पुलिस की तुलना में थोड़ा जो तनाव होता है वो कम होता है, ज्यादा प्रेशराइज इनको नहीं किया जाता, इनके ऊपर में वो थाने वाला रिपोर्ट वाला नहीं रहता, मर्डर हो गया भाग करके जाओ, चोरी हो गया भाग करके जाओ, ये नहीं। ठीक है, साथ में अगर हम इनकी बात करें तो इनके कई जगह अलग अलग बूथ भी होते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि बटालियन से बढ़कर के और पुलिस से कम, ये थाने में पोस्टेड नहीं होते, लेकिन अलग अलग जगह जो बूथ बने होते हैं, जैसे महिला का स्पेशल बूथ होता है, दिल्ली में जितने पिंक बूथ है। अब पिंक बूथ का मतलब ये कि वो महिलाओं
का बूथ है, तो वहां पर जो कार्यरत होते हैं वो सारी महिलाएं ही होती हैं और वहां पर वो सारा देख रहे होते हैं, सारी चीजें वो कर रहे होते हैं। तो ये पुलिस भी अपना धीरे धीरे जो है ना, मतलब वो अपना एक्सपेरिमेंट अलग अलग कर रहे होते हैं विभाग में, और उसके कारण कई बार बेनिफिट भी हो जाता है, कई बार वो ड्रास्टिक भी हो जाता है। वो कुछ समय काम करवाने के बाद में जो है पता चल पाता है। इनमें अगर हम बात करें तो इनकी इन हैंड सैलरी 33,000 से 35,000 मेरे भाई यहाँ पर इनकी बन रही होती है। और फैसिलिटी क्या होती है, तो बटालियन में रहने के लिए जो बैरक्स है और सुरक्षा है वो बड़ा अच्छा होता है। जैसे अक्सर क्या होता है मेरे भाई, आप ऐसे मान के चलो कि आप कांस्टेबल हो, आप अपने थाने में ड्यूटी करने जा रहे हो, लेकिन रह आप अपनी जगह पे रहे हो। उसमें हेडक ये होता है कि यार अच्छा रूम नहीं मिलता, कई बार जिस जगह पर पोस्टिंग हो गई, ठीक है, मतलब मकान मालिकों से लफड़े या बाकी सारी चीजें, ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बैरक में हैं जहां पर आप अपने 40-50 लड़कियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, जो अपने कलीग्स हैं उनके साथ में आप रह रही हैं। आप आए दिन डिस्कशंस कर रही होती हैं, रोज सुबह सेम तरीके से सभी भागेंगे, नहाने जाना है, फिर खाने जाना है, फिर लंच है, फिर पीटी होता है, सारी चीजें होती हैं। तो एक अच्छा मतलब आपको माहौल भी मिल जाता है, काम करने के तरीके मिल जाते हैं। और जब कई लोगों से आप अलग अलग केस के डिस्कशंस करते हो तो आपको एक्सपोजर में मिलता है। हो सकता है आप किसी और केस पे काम कर रहे हो, वो किसी और केस पे काम कर रहा है, तो जब आप बातें करते हो ना, तो वो एक दूसरे की जानकारी मिलकर के आप अपने नॉलेज जानकारी को और आगे बढ़ा पाते हो, और स्ट्रेंथ भी होता है। जैसे आपने देखा कि अभी यूपी वाले में जो पिछली बार जो महिला पुलिसकर्मी सारे की सारी मेरे भाई सेलेक्ट हुई थी, जहां पर उनका ट्रेनिंग हो रहा था, वो ट्रेनिंग की व्यवस्था कितनी खराब थी। जहां पर वॉशरूम में वो नहा रहे थे, पता चला कैमरा वहां लगा हुआ है, पानी के फिल्टर वहां नहीं थे। तो चूंकि ये सारे के सारे एक जगह पे एक साथ थे, इकट्ठा थे, इन्होंने इकट्ठा हुए, विरोध किया और उसका ऑन द स्पॉट वहां सारी चीजें चेंज हुई। तो बैरक्स में रहने का सुरक्षा जो मिलता है वो अच्छा लेवल का हो जाता है। आप एक दूसरे के लिए बड़े सुरक्षित हो जाते हो वहां पे, और आपको ज्यादा मतलब किसी से नहीं होता है, ठीक है। इनकी जो प्रमोशन है वो कहां होगी, तो महिला कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर। और इसमें जो करियर ग्रोथ होता है, प्रमोशंस की गति वही बात है, एवरेज है। लेकिन अगर आप खेल या स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो पुलिस विभाग में आपको एक बढ़िया इसका स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से बेनिफिट आपको मिल जाता है। सारे प्रमोशंस वही होते हैं, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर। समय मेरे भाई अलग अलग होता है और ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर में आपका डिपेंड करता है। इसमें एक मजेदार पोस्ट ये है जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, लेकिन ज्यादा मेरे भाई लोग इसमें नहीं होते, या यूं कहिए कि आपने ऐसे बहुत कम पुलिस वालों को देखा होगा। हालांकि बहुत सोच समझ करके इस पोस्ट को बनाया गया था। मैं मतलब एक तरीके से सरकार के तर्ज पर आपसे बातें बता रहा हूं कि अगर मैं सरकार में था या सरकार में होता तो मतलब प्रॉब्लम्स को समझ करके हम क्या चीजें निकाल पाते हैं। तो उसके आधार पर सरकार ने फिर एक पोस्ट निकाला, माउंटेड पुलिस, जिसे हम घुड़सवार कहते हैं। हालांकि इन पुलिसों को मेरे भाई ज्यादातर जरूरत जो पड़ती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ती है। पहाड़ी क्षेत्र में क्यों पड़ती है मैं आपको बताता हूं। पहली बात, ये पुलिस कौन होते हैं? ये वो पुलिस होते हैं जिनको बाइक नहीं मिलता, गाड़ी नहीं मिलती, इनको मिलता है घोड़ा। ठीक है, कि भैया तुमको इस घोड़े पे चढ़ना है और यहाँ पर घोड़े से तुमको सारा गश्ती लगाना है और सारी सुरक्षा तुमको देखनी है। ठीक है, अब इनको घोड़ा मिलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि ये घोड़ा का सेवा कोई और करेगा, मेवा ये खाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी आपको एक घोड़ा दे दिया जाएगा, उस घोड़े का पूरा देखरेख करना, उसकी मालिश करना, क्योंकि भाई घोड़े को भी प्रॉपर तरीके से मालिश चाहिए, नहीं तो फिर जंग लग जाएगा, वही वाली बात है। इसका खाना, इसका पीना, इसका रहना, इसका मालिश करना, इसकी केयर करना, वो सारा का सारा मेरे भाई आपके हाथ में होता है। ये समझ लीजिए कि जैसे आपको बाइक दे दी गई और आप उसका मेंटेनेंस रखिए, नहीं तो पता चला एन वक्त पे जब भागने की बारी है आपका गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। वही बात है, ये घोड़े की पूरी तरीके से उसके साथ अपना ट्यूनिंग बिठा करके रखना हर तरीके से। ठीक है, अस्तबल का सारा काम आपको सीखना होता है। शुरू में ट्रेनिंग दी जाती है, बाद में इसको आप जो सीख करके आप बेहतर कर रहे होते हैं। अब बोलोगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? होता क्या है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता था कि बाइक नहीं चढ़ पाता था, गाड़ियां नहीं जा पाती थी, जंगलों में गाड़ियां नहीं जा पाती थी। अब ऐसे में वहां पुलिस को पहुंचना है तो पैदल तो जा नहीं सकता, तो इसीलिए घोड़े को बनाया गया कि भैया घोड़े वाली जो पुलिस होगी वो अलग होगी। ये घोड़े वाली पुलिस कहां जा सकती है? नाला पार कर सकती है, कूद करके, फान करके। जैसे कुंभ का मेला था, अब कुंभ के मेले में क्या है, बाइक से तुम हैं हॉर्न बजाते रह जाओगे, कोई साइड नहीं देगा। घुड़सवार पुलिस फटाफट एक हाइट पर बैठी हुई है, जहां से वो देखो इसे हाइट से जब सबको देखेगा तो सब पे निगाहें जाती हैं, और सब पे निगाहें जाती हैं तो सबको मेरे भाई यहाँ कंट्रोल भी ये कर सकता है, फटाफट कहीं पर भी पहुंच सकता है। थोड़ा रिस्की होता है, इसीलिए इसकी संख्या कम रखा गया। पता चले घोड़े का दिमाग बहुर आ गया एकदम, ले भैया जहां सुरक्षा करने गया 4 गो के ऊपर में चढ़ा दिया। तो इसीलिए इसको बहुत मतलब पेशेंस का काम होता है, मैनेज करना, कंट्रोल करना और इसके साथ में अपनी ट्यूनिंग को बिठाना। तो इसको बैकअप में रखा जाता है, जहां जरूरत पड़े भेजा जाएगा, नहीं पड़े नहीं भेजा जाएगा। तो अब ऐसे सोचो, मानो मैं इस डिपार्टमेंट में लग गया, तो भैया सुबह उठे, अपना थोड़ा बहुत घोड़ा का देखभाल कर लिया, उसके बाद का वक्त क्या करेंगे? जब कहीं पर पोस्टिंग है ही नहीं, कहीं पर जाना नहीं है, तो चुपचाप अपना स्टेबल में है, बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, तो सुकून वाला मेरे भाई यहाँ पर काम हो गया। इस बात को आप समझिए।
इसमें भी जो पेमेंट रहेगा वही आपका 33,000 से 35,000 के बीच में रहेगा, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर जो काम है वो बेसिकली क्या है, तो भैया मतलब जैसे आप ऐसे समझ लो बस तबल का काम है, तो घोड़ा की सफाई करनी है तो उसका जो मलमूत्र होगा उसकी भी सफाई आप ही को करनी पड़ेगी, वो वाली बात हो जाती है। तो कुछ लोगों को लगता है यार क्या ही नौकरी है, ऐसा मतलब गंदगी साफ करना पड़ रही है, करना पड़ रहा है, बट वो धीरे धीरे आप हैबिचुएटेड हो जाते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रहता है, मतलब वो पावर आपको फील नहीं आएगा, वो आपको पैसा फील नहीं आएगा, वो ऐसा लगेगा ठीक है शांति भरी नौकरी तो है, शारीरिक मेहनत मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा है, कई बार ऐसा लगेगा लेबर बना के छोड़ दिया है, ठीक है। इसमें प्रमोशंस भी ज्यादा नहीं है, क्यों, क्योंकि जिस विभाग में ज्यादा हलचल नहीं है, हलचल नहीं है मतलब चहल पहल नहीं है, एकदम भागम भाग नहीं है, तो वहां पर मेरे भाई कांस्टेबल से ज्यादा हेड कांस्टेबल हो सकते हैं, उससे ज्यादा। इसमें सब इंस्पेक्टर का क्या रोल है, सब इंस्पेक्टर मेरे भाई जाके घोड़े की सफाई थोड़ी करेगा वहां पे, तो इसलिए इसमें बनाया नहीं गया और इसमें ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है, लिमिटेड ग्रोथ है, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है किसको मिलता होगा, जिनके नंबर सबसे कम होंगे, क्योंकि जिसके नंबर ज्यादा अच्छे होंगे वो इसको क्यों चूज करेगा, वो करेगा ही नहीं, वो इसमें क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। तो कम नंबर वाले मेरे भाई यहाँ पर इस पद में फाइनली जा रहे होते हैं। सभी पदों के बाद में जो सबसे अंतिम पद है आपका वो है मेरे भाई जेल वार्डन का, ठीक है। और वार्डन हम लोग बोलते हैं बट वार्डन नहीं होता है, वार्डर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जेल वार्डन यहां पर क्या है, जेल में आप जा रहे हो, कैदी आपके मेरे भाई वहां पर अपने अपने सेल में है, तो सबसे पहले आप जेल के गेट पे घुसते हो तो वहां सुरक्षा देने के लिए, आपकी चेकिंग करने के लिए, फ्रिस्किंग करने के लिए लोग होते हैं। फिर जेल में सारे कैदी अपने तमीज में है कि नहीं उसको देखना होता है, कैदियों के पास मोबाइल तो कहीं गलती से नहीं आ गया वो देखना होता है, ठीक है, कोई नियम कानून तो नहीं तोड़ रहा है वो देखना होता है। मतलब एक ऐसी पुलिस फोर्स हमें चाहिए जो जेल के अंदर में रहे, चप्पे चप्पे को जाने, तरीके जाने यहाँ पर कि भैया किस किस तरीके से यहाँ पर जो है सारे कैदी नौटंकी कर सकते हैं, भाग सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, वो समझ करके पूरी तरीके से जेल की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो जेल के अंदर होती है वो पूरी ड्यूटी होती है। इनमें कुछ लोग जो है गैंगस्टर्स के साथ में लिंक बना लेते हैं, ठीक है, काम वाम भी उनका हो जाता है। जैसे मैंने अभी हाल फिलहाल ऑफ ड्यूटी में बात कर रहा था, एक पर्सन थे जिनका जेल में ही ड्यूटी था, वो बता रहे थे कि कैसे अलग अलग तरह के कैदी आते हैं, क्या उनके तरीके होते हैं मोबाइल को लेके आने के, कैसे बैठे बैठे वो पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं और उनके साथ में भी इनके लिंक बन जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सर जो हमारे यहाँ जो कैदी आया था, ठीक है, उसने हमें जो है 6 लाख रुपए के जूते ही दे दिए थे, ठीक है, और बगल में फेवर मांग रहा था, तो हमने बाद में अलग बात है वो हमने रिटर्न करवा दिए, बट चलो उन्होंने रिटर्न करवा दिए, लेकिन कोई और होता तो इस तरह की चीजें मतलब हो रही होती हैं। इनकी गिनती करना, तलाशी करना, ड्यूटी के दौरान मोबाइल ये ना लेकर के जा पाए, ये होता है। जेल की जो ड्यूटी होती है ना वो अलग अलग शिफ्ट में होती है, लगातार आपको कई घंटे काम करने को नहीं दिया जाता है। 4 घंटे सुबह लगा देंगे, 4 घंटे रात में लगा देंगे, बीच के समय में आप जाइए अपना आराम करिए, ठीक है, बाकी आप फ्री हैं वहां पे, ये समझिए। यहाँ रिस्क तो है कि खूंखार अपराधियों के बीच में रहना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी रिस्क नहीं है अगर जो लोग कॉम्पैटिबल होते हैं, जो थोड़ा सा तालमेल मिला के चलते हैं ना, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग के पहले दिन ही सिखाया जाता है कि ज्यादा फन्ने खा बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रिक्ट बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसमें यहाँ पर जो है तुम सिस्टम को मैनेज नहीं कर पाओगे। थोड़ा ऐसा बन के चलो कि मैनेजेबल, कि कैसे तुम व्यवस्था को मैनेज कर पाओ, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो जेल में आए हैं मेरे भाई, इनका दिमाग काम नहीं करता है, करता तो मेरे भाई जेल में क्यों आते हैं, क्यों यहाँ पर किसी का गला रेतते, क्यों यहाँ पर जो है किसी को मार के आते हैं। तो मतलब उनको थोड़ा समझा बुझा के तरीके से नियम में रख करके करना, ताकि बगावत भी ना रहे और सिस्टम भी अपनी चलती रहे, क्योंकि इनको भी ऊपर तक सारा रिपोर्ट करना पड़ता है, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो सैलरी आपकी वही मिल जाती है, बस जेल का अलाउंस जो होता है वो थोड़ा सा कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी और कुछ मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जब आप बात करें यहां पर तो देखिए प्रमोशंस को लेकर के, प्रमोशंस में क्या होता है, आप जेल वार्डन होते हैं, जेल वार्डर के बाद में मेरे भाई हेड जेल वार्डर बनते हो, फिर चीफ जेल वार्डर बनते हो और फिर वहां पर डेप्यूटी आप जेलर बनते हो, और प्रमोशंस में अच्छा खासा समय लग जाता है क्योंकि इसकी प्रमोशंस फिर से वही बात है धीमे होते हैं। अब मेरे भाई सबसे महत्वपूर्ण बात मैं लेकर के आ रहा हूं, मैंने आपको 6 पद बता दिया, अब इन 6 पदों में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आने वाला है वो अब आने वाला है, ठीक है। अभी तक मैंने एक बार भी आपको इतनी जानकारी देने के बाद भी ये नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियोस में लेकर के आऊंगा, बहुत अच्छी जानकारी मैं दूंगा। मेरे वीडियोस डेली नहीं आएंगे, रोज की तरह मैं मुंह उठा करके नहीं आता हूं यूट्यूब पे, मैं मेरे भाई हो सकता है पूरे हफ्ते में एक ही वीडियो लेकर के आऊं या 2 वीडियो लेकर के आऊं, लेकिन जब वो आती है ना वो तरीके से आती है, वो सारी इंफॉर्मेशंस को देती है, वो आपको एकदम दिमाग खोलने का काम करती है, एक क्लैरिटी आपको मिल रहा होता है। और ये चैनल का उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में आपके अलग अलग परीक्षाओं को लेकर के क्लैरिटी देना और गाइडेंस देना। तो आदित्य रंजन टॉक्स बना ही इसी चीज के लिए है, और इसी कारण मेरे भाई यहाँ पर एक नॉन टीचिंग चैनल होते हुए भी अब ये 5 मिलियन तक पहुंचने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। अब इसमें अगर हम बात करें बच्चे, तो फाइनल जब हम कंपैरिजन की देखते हैं तो ये हमारे सारे हो गए इधर पद, सिविल,
पीएससी, एसएसएफ, जेल और माउंटेड पुलिस। इसमें हमने अलग अलग फैक्टर पर इनको मेरे भाई रेटिंग दिया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें पावर की बात करें तो इसमें 5 में 5 आप इसको स्टार दे सकते हो। जब आप पीएससी में पावर की बात करोगे 5 में 3 स्टार, एसएसएफ की बात करोगे पावर में 2 स्टार, जेल वार्डन की 2 स्टार, माउंटेड की मेरे भाई पावर 2 स्टार। जब ये ड्यूटी पर है तो पावर में है, इतना मान करके चलो, ठीक है। स्टडी टाइम की बात करें, यहां पर 24 घंटे के लगभग की ड्यूटी होती है, तो मेरे भैया यहां पर तुमको बहुत कम समय मिलता है। यहां पीएससी में ज्यादा समय मिलता है और सबसे ज्यादा स्टडी के लिए जो समय मिलता है वो एसएसएफ में मिल रहा होता है। बाकी इनमें उसके बाद में भी इनमें भी समय आपको मिलता है। पब्लिक डीलिंग की बात करें, मतलब जो कुछ लोग पैसा भी इसको रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, वो है कि इसमें सबसे ज्यादा मेरे भाई पब्लिक डीलिंग हाई है। यहां पर अगर हम बात करें पीएससी और एसएसएफ में, तो पीएससी में पब्लिक डीलिंग थोड़ा कम है और इनमें तो बाकी जगह पर एकदम जीरो है। यहां जब ड्यूटी में होते हो तो पब्लिक डीलिंग है, जब ड्यूटी में नहीं हो तो पब्लिक डीलिंग नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे कहा था पब्लिक डीलिंग ज्यादा है तो प्रमोशन ज्यादा होगा, पब्लिक डीलिंग थोड़ी कम है तो आपका प्रमोशन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नया डिपार्टमेंट है इसलिए अभी इस पर प्रमोशन काफी फास्ट है, ठीक है। और बाकियों में फिर पब्लिक डीलिंग कम हो गई तो प्रमोशन और आपके वहां पर क्या हो गए, कम हो गए। ये इस तरीके से पूरा जो ढांचा है वो है मेरे भाई। अब जैसे यूपी कांस्टेबल की ये भर्तियां आई हैं, इनमें आपका गणित का सबसे बड़ा रोल है और अगर गणित में मेरे भाई आप पूरे नंबर नहीं लेकर के आ पाएंगे तो ये जितने बढ़िया पोस्ट आप सोच रहे हैं ना, ये मिलेगा नहीं आपको। गणित के लिए मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, मैंने सबका कंटेंट देखा और उनका दम भी देखा है कि वो क्या है। पिछली बार लोगों ने कहा भी कि अच्छा ये यूपी पुलिस का है, ये पढ़ करके चले जाओ, और सबसे ज्यादा बच्चे मूंगी खा के आए। उस समय मैंने किस मैराथन यूट्यूब पर पढ़ाया था और मैंने ढंग के क्वेश्चन करवाए थे। मैंने जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक के सारे क्वेश्चंस कराए और बकायदा मैंने कहा कि आज हो सकता है तुम्हें मेरी क्लास थोड़ी कठिन नजर आए, लेकिन यकीन मानो एग्जाम के बाद में मुस्कुराते हुए अगर कोई निकलेगा तो तुम ही निकलोगे। अरे सर पढ़ाए हुए से बाहर कुछ भी नहीं है, और ये हुआ भी मेरे भाई। 60,244 पद थे और मैं नहीं मानता हूं कि यहां पर शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं जानता उस मैराथन को। उस मैराथन को लगभग सब जानते थे, सबने मेरे भाई पढ़ाई की। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो पेपर आया फिर थोड़ा मैंने देखा पैटर्न के अंदर बदलाव हुआ, तो मैंने यहां पर क्या किया, उससे थोड़ा सा और बेहतर करके मैंने एक बैच ही बना दिया, और ऐसा कि जो आराम से अफोर्डेबल हो, जो हर बच्चा अफोर्ड कर पाए, जिसको हमने यहां पर यूपी कांस्टेबल के लिए रिकॉर्डेड बैच का नाम दे दिया। उस रिकॉर्डेड बैच के अंदर में हमने संपूर्ण गणित पढ़ा दिया। और जैसे मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य इस बैच से कोई पैसा कमाना नहीं था, मेरा उद्देश्य यहां पर यह था कि जो डेडिकेटेड बच्चे हैं, जो गणित अच्छा पढ़ना चाहते हैं, बेहतर पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको सारी चीजें प्रोवाइड करा पाऊं। जैसे मैं चाहता था कि इनको कम से कम मैं 150 से 200 टेस्ट एक प्लेटफॉर्म पे दे पाऊं। अब टेस्ट तैयार करने के लिए लोगों की आवश्यकता थी, उनको सैलरी देनी पड़ती है, सारा काम होता है, ठीक है, तो उसका एक अपना खर्चा हो जाता है। हमने हर तरह के वीडियोस को रिकॉर्ड किया जिसमें मैंने अपना कोई पार्ट ही नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, कोई खर्च ही नहीं रखा, ठीक है। सारी चीजें तैयार करने के बाद में 149 रुपए के अंदर में हमने यूपी कांस्टेबल का एक बैच बना दिया, जिसके अंदर में सारे के सारे क्लासेस हमने लाइव ली और बाद में उसको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको दे दिया। आप उसको देख सकते हो, हर एक चैप्टर का अपना आपको एक नोट्स मिल जाता है, बिखरा हुआ नहीं रहता है, टेलीग्राम पे खोजने वाली नौबत नहीं आती है, हर एक चैप्टर का शीट मिल जाता है और बाद में प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट मिल जाता है। इसमें एक और सुविधा हमने बच्चों को यह दे दी कि एक हमने ग्रुप भी बना दिया टॉपर लोगों का, जो पिछली बार सेलेक्ट थे, कि इस बार के जो न्यू कमर आएंगे, जिनको अगर कोई भी परेशानी होगी तो वो उनको गाइड कर पाएंगे। और ये बैच कहां पर है, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ये बैच हमने बना दिया, तो वहां से जाकर के 149 रुपए में आप ले सकते हैं। कोई समस्या है तो 8506003399 पर कॉल भी कर सकते हैं। बैच का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वो दिया है। मैं एज अ टीचर क्या पढ़ा सकता था आपको, तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, तो मैंने इसका बैच बना दिया। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ मैथ्स पे तो होता नहीं है, बाकी भी सब्जेक्ट आपके होते हैं, तो बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं मेरे भाई यहां पर, उसकी तैयारी मैं कैसे करा सकता हूं, तो उसकी तैयारी जो हमारी टॉप रेटेड पब्लिकेशन है आदित्य रंजन पब्लिकेशन, जिसने मेरे भाई यूपी के एग्जाम में अलग ही लेवल का काम किया। जैसे हमने यूपी टेट की जब किताब बनाई थी, ठीक है, और बाकी हमने पेट की भी बुक्स बनाई, बाकी हमने उसके बाद में यूपीएसआई की बुक्स बनाई, हमें लगा नहीं था कि बच्चे इतना ज्यादा प्यार देंगे और इतनी भारी संख्या में ऑफलाइन में दुकानों से इनके ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। लेकिन यूपी के बच्चों को जो कंटेंट है मेरे भाई हमारी यूपी वाली किताबों की, वो ज्यादा पसंद आई, तो इसके लिए हमने कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद में, टीम बनाने के बाद में, हमने जो है यूपी की 4 किताबें हमने निकाल दी और इसको कुछ समय के अंदर में सबसे ज्यादा मेरे भाई यहां पर प्यार मिला। यूपी कांस्टेबल की हमारे पास में 4 किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मौजूद है, ठीक है। तो आप यहां पर ये 4 किताबों का जो कॉम्बिनेशन है वो फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से या दुकानों से मंगा करके पढ़ सकते हैं, और यकीन मानिए इसको पढ़ के जाइएगा। टीचर हो सकता है आप कहीं से पढ़े, किताब आप यहीं से पढ़िएगा, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो बेस्ट है, ठीक है। हम वो काम नहीं करते हैं कि पिछली साल का स्टॉक बचा हुआ है यहां पर, तो वही कंटेंट हम कवर पेज बदल करके दे दे बच्चों को, नहीं, एकदम फ्रेश नया कंटेंट आपको 2025 से 26 के मॉडल पे, और ये हमने मेरे भाई यहां पर आप लोगों को बना करके दिया। इनके रेटिंग्स को आप देखोगे तो मजा आ जाएगा,
ठीक है। तो चलिए फाइनली ये सारी बातों को समझने के बाद में अब हम लोग अंतिम के 2 बात पर आते हैं, और वो ये कि मेल कैंडिडेट के लिए जो पढ़ाकू लोग हैं उनको कौन से पोस्ट को नंबर 1 पे रखना चाहिए, और यहाँ पर जो पावर वाले लोग हैं उनको कौन से को नंबर 1 पे रखना चाहिए, और फिर फीमेल में हम चलेंगे और अंत में अब हम इसको क्लोज करेंगे। तो जब हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो जिनको पढ़ाई में जैसे आगे चल करके आईएएस, पीसीएस या फिर एसएससी की तैयारी करनी है, वो नंबर 1 पे यूपी एसएसएफ को रखें। किसको रखें मेरे भाई? एसएसएफ को रखें। 2 नंबर पे जेल वार्डन को रखें, 3 नंबर पे माउंटेड पुलिस को रखें, 4 पे पीएससी को रखें, और 5 में किसको रखें? तो सिविल पुलिस को रखें। जिनको पढ़ाई करना है आगे चल करके, पावर वावर का ज्यादा भौकाल नहीं है। जिनको पावर चाहिए, भौकाल चाहिए, अरे भैया जब होगा नौकरी बाद में देखेंगे, पढ़ाई वढ़ाई का लेकर के, अभी तो फिलहाल हमको पावर चाहिए, तो नंबर 1 पे वो सिविल पुलिस को रखें, नंबर 2 पे पीएससी को रखें, 3 पर माउंटेड को रखें, 4 पर एसएफ को रखें, और 5 में जेल वार्डन को रखें। ठीक है। जिनको पैसा बचाना है थोड़ा कि हाँ ठीक है बाकी चीजें जैसी भी हो चलेगा, पैसा बचना जरूरी है मेरे भाई यहाँ पे, तो उनको फिर नंबर 1 पीएससी रखना चाहिए, नंबर 2 सिविल पुलिस, नंबर 3 माउंटेड, 4 पर एसएसएफ, और 5 पर मेरे भाई यहाँ पर जेल वार्डन। ये पुरुषों की मैं बात कर रहा हूं, महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, हमारी यहाँ बहनों की बात करते हैं, तो उनमें सेफ्टी और बैलेंस को लेकर के जब मैंने यहाँ पर पूरा आकलन किया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नंबर 1 पे आपको फीमेल बटालियन रखना चाहिए। बेस्ट होता है, बैरक में रहती हो, किसी से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा, किसी के अंडर में तुम्हें ज्यादा दबाव में काम नहीं करना पड़ेगा, पब्लिक डीलिंग ज्यादा होगी नहीं, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगी, और यहाँ आगे शादी ब्याह में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। क्योंकि आजकल ये कहानी हो गई है कि लड़कियों को देखा जाता है कि वो कांस्टेबल में है तो शादी वहां कटनी शुरू हो जाती है। मैंने देखा है वहां पे लोगों की एक अलग ही मेंटेलिटी बन रखी है कि अरे कांस्टेबल में है तो नहीं शादी करवाएंगे। ठीक है, एक अलग ही अपने मन में अवधारणा बना रखा है, और वो एकदम बिल्कुल गलत अवधारणा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप हैं तो ये सामने वाले जो लड़का पक्ष है वो भी आपको समझेगा, सम्मान देगा, और इस बात के लिए आपको दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। दूसरा जो हो गया सिविल पुलिस हो गया, तीसरा आपका जेल वार्डन हो गया। ठीक है, अगर आप घर से दूर हॉस्टल लाइफ मैनेज कर सकती हैं, आप सुकून चाहिए, तो फीमेल बटालियन आपके लिए जो है मैंने कहा वो बेस्ट है। और घर पे रहना है, परिवार वालों के साथ रहना है, तो फिर बाकी 2 आपके हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सरकार मैंडेटरी नहीं करती आपको कि आप हमारी जगह पर रहिए, आप अपनी चुनी हुई जगह पर भी रह सकते हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि भैया ठीक है सुरक्षा गई, बाकी सब चीजें अपनी साइड में, मैंने तो यहाँ पद ही ज्वाइन किया है थोड़ा सा जो है आगे बढ़ने के लिए, और मुझे एडवेंचर बड़ा पसंद है, यहाँ पावर बड़ा पसंद है, तो फिर उनके लिए प्राथमिकता मैंने नंबर 1 पे डाली है सिविल पुलिस की, दूसरी डाली है बटालियन की, और तीसरी डाली है मेरे भाई यहाँ पर जेल वार्डन की। ये मैंने अपनी तरफ से जो प्रायोरिटी है वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से सेट कर दिया है। तो अब मुझे लगता है कि मेरी इस वीडियो के बाद में आपको पोस्ट रेफरेंस भरने में बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी, और आप भर पाएंगे। जो साथी पहले पोस्ट रेफरेंस भर पाए हैं बाद में अपना चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने अपनी तरफ से सारी चीजें आपको बता दी हैं, और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बात हमने छोड़ा है। चैनल आपका अपना है तो बढ़िया तरीके से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मेरे भाई हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऐसा भाई हमने आपको गाइडेंस भी दे दिया वीडियो से पोस्ट रेफरेंस को लेकर के, पढ़ने के लिए हमने आपको बहुत एक कम कीमत के ऊपर में बैच भी दे दी, और कंटेंट बेस्ट हो इसके लिए हमने आपको किताबें भी बना करके दे दी हैं। वो आपका मेरे भाई ऊपर में डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य कितना मजबूत है, आप अपने सपने को लेकर के कितने जुझारू हो, और आप यहाँ कैसे बढ़ना चाहते हैं। तो ये आप करिए, और बेहतर तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिए। हमारी तरफ से इतना ही था। खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत आबाद रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।